मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या थी वहां आने की? ईशल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या उन्होंने पहले भी ऐसी कोई बात की थी? कौन सी बात? आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। ईशल, तुम ज्यादा मत सोचो। क्यों? मैं क्यों ना सोचूं? इसलिए कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये सोचना हमारा काम है। लेकिन बाबा ने तो कोई बात नहीं की होगी ना, है ना? तो कैसे कह सकते हैं, हम बेटी वाले हैं। अम्मी जो भी है, समझ मेरी पसंद है ना, मैं उससे खुद बात कर लूँ। ठीक है, तुम मुझसे बात कर लेना, लेकिन एक बात मेरी आराम से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा को कौन सी बात बुरी लगेगी? ये कि उनसे कोई चीजों की डिमांड कर रहा है, या फिर ये कि कोई उनको ताना दे रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, क्योंकि वो खुद अपनी शादी के मामला तय करने के लिए निकल पड़ी है। देखो बेटा, तुम सुकून से कमरे में बैठो, हमारे काम हमें करने दो। जब रस्म शुरू होगी तो मैं बुलवा लूंगी। अम्मी, क्या बात है, डायरेक्ट पार्टी से ही डेट फिक्स करने का इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी सलमान। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स की डिमांड्स पूरी कर सकेंगे। डिमांड्स? हाँ सलमान, देखो बुरा मत मानना, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे शादी की डेट लेने नहीं, जहेज की लिस्ट देने आए थे। ईशल, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सलमान, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के अल्फाज या लहजे को ना समझ सकूं। देखो, मैं पहले अम्मी अब्बू से बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं यकीन हो रहा कि उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, तुम पहले उनसे बात कर लो, फिर मुझसे बात करना। सुनो ईशल, हेलो ईशल, ईशल, किसे जगह रही थी तुम? किसी से नहीं दादी। तुम तो तैयार ही नहीं हुई। यार ये तो बिल्कुल नहीं हुई, ना मेकअप किया ना सुर्खी लगाई। दादी ठीक है, इस तरह चले। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, सुर्खी लगाओ। हाँ ठीक। मैं ले आती हूँ, ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये लो, दो मैं खुद लगाती हूँ। नहीं दादी, दे मैं लगा ले। अच्छा चलो, लगा लो। सही है। माशाल्लाह। थोड़ा सा हंसो, हंसो। चलो उठो, आओ। मेरी बेटी, चलो आओ। बिस्मिल्लाह, लो बेटा, मुंह खोलो। ईशर, बेटा मुंह खोलो, मिठाई खा लो। वो
दरअसल ये मीठा बहुत कम खाती है ना, तो वो सबने खिला दिया है तो इसका दिल नहीं कर रहा होगा। हद करती हैं बहन, भाई सबने खिलाई मिठाई तो बच्ची ने खा ली, और मेरी बारी आई तो जी नहीं चाह रहा। ईशल, बेटा मिठाई खा लो, रस्म है। शादी की शॉपिंग में मजा ना तो अब आएगा। मैं 5 जोड़ों से कम नहीं बनाने वाली। वैसे आपने बताया नहीं आप ही, आप किस रंग का जोड़ा बनाएंगी, रेड या कोई और कलर? बताएं ना, चुप क्यों है? पता नहीं। आपका मूड क्यों ऑफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की डेट दूर की फिक्स हो गई है? शट अप कोमल। बोलने देना, फिर तो आपने वैसे भी चले जाना है। सॉरी ना बाबा। इट्स ओके। अब बताएं आपका मूड ऑफ क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता, जरूर कोई वजह। कहीं आपको सरैया आंटी की कोई बात तो नहीं बुरी लगी? उन लोगों ने डायरेक्टली अम्मी बाबा से काफी ज्यादा डिमांड करती है। लो भला, हमने कौन सी डिमांड्स उनके सामने रख दी हैं? भाई यही तो बताया ना कि लोग अपनी बेटियों को शादियों में क्या कुछ देते हैं। तुम तो यूं सवाल कर रहे हो जैसे कोई कयामत आ गई। आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन इस मौके पर आपको उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि हमने जहेज की डिमांड कर दी। तो लगता है कुछ नया नहीं कर रहे वो अपनी बेटी के लिए, इसमें उनकी बेटी का ही भला सोच रही हूं मैं चाहती हूं कि इस घर में आके उसे किसी चीज की कमी ना रहे, उसे अपनी जरूरियात के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भला हमने और कितनी देर जिंदा रह लेना है बेटा, ये सब चीजें तुम दोनों के काम आनी। और बताओ मुझे, ये फर्नीचर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम खुद से बना सकते हो ना, तो मैं आज ही उन्हें मना किए देती। आप खुश? आपने बुलाया था बाबा? हाँ, बैठो। क्या जरूरत थी सरमत से बात करने की? बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था ना। तुम्हारी बात का वो गलत मतलब भी निकाल सकता है, जानती हो तुम? न जाने क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें जो सोचना है सोचने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है बेटा, मैं हूं ना सब कुछ देखने को। तुम्हें क्या जरूरत थी बात करने की? न जाने कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बाबा मैं आप दोनों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। शादी ब्याह के मौके पे लोग इतना खुश होते हैं और आप लोग। वो बेटा, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों परेशान हैं? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आइंदा तुम बड़ों के मामलात में नहीं बोलोगी और ना ही सरमत और उनके घर वालों को लेकर कोई शिकायत करोगी। इज दैट क्लियर?